आज गांव चलो अभियान की इस मंडल कार्यशाला में हम सब लोग उपस्थित हैं। इस मंडल के लोकप्रिय मंडल अध्यक्ष जुझारू संघर्षशील हम सबके प्रिय छोटे भाई नरेंद्र पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बहुत वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का अलग जगह रहे, इस मंडल के प्रभारी के रूप में काम कर रहे आदरणीय बबन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के मंत्री हम सबके अति प्रिय अशोक यादव जी, जो गांव चलो अभियान जो इस मंडल के हमारे मंडल संयोजक आदरणीय नेवुल मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे मंडल के पदाधिकारी, सभी सभासद, मोर्चों के हमारे अध्यक्ष, बने सभासद, पार्टी के बूथ अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के सभी योग्य श्रेष्ठ कार्यकर्ता, जिन लोगों ने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना प्रारंभ किया है। इसमें बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। जब भारतीय जनता पार्टी का लोगों ने काम प्रारंभ किया तो लोगों को लगता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी के रूप में पूरे दुनिया का नेतृत्व करेगी। उन लोगों का सपना था, क्या सपना था? परम वैभवम नेत वेतत् स्वराष्ट्रम। इस भारत को परम वैभव को पहुंचाने का उन लोगों ने सपना देखा था और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। जैसे जब भारत गुलाम था, गुलामी की जंजीरों में भारत माता जकड़ी हुई करा रही थी, तो उस समय के जिनके मन में स्वाधीनता की चिंगारी लहक रही थी, जो देश को स्वाधीन कराना चाहते थे, स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना चाहते थे, वैसे उन लोगों ने लड़ाई लड़ी। वैसे जब देश आज़ाद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में एक अच्छी सरकार आवे, एक राष्ट्रवादी सरकार आवे, जो देश को, समाज को, राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाए, दुनिया के देशों में भारत का भी डंका बजे, इस प्रकार का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कराना प्रारंभ किए थे। आपको ध्यान होगा, जब कांग्रेस की सरकार बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उस कैबिनेट मंत्री हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उनकी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री थे, उनकी सरकार में। लेकिन कुछ बिंदुओं पे विचार उनके नहीं मिलते थे और विचार न मिलने के नाते जो कांग्रेस ने तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ किया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस कैबिनेट से इस्तीफा दिया और एक नई पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना किया। इसलिए ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो नींव पड़ी भारतीय जनता पार्टी की, वो राष्ट्रवाद के साथ पड़ी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता व्यक्तिगत काम के लिए, किसी के व्यक्तिगत काम के लिए, किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ता है। उसकी सोच समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत माता के लिए रहती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो इतना बड़ा एक फौज बैठा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का, तमाम सारी परिस्थितियां पैदा हुई इस देश में, तमाम लोग आए गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सेहत पे, उनके मन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस देश के लिए, समाज के लिए, भारत माता के लिए, राष्ट्र के लिए काम करता है। उसके मन में जो सपना, जिसने संकल्प लिया है, परम वैभवम नेत वेतत् स्वराष्ट्रम, जो संघ की शाखाओं में गुनगुनाता है, उसके लिए काम करता है। इसलिए जो हम लोगों ने अभियान छेड़ा, उस समय के जो नेतृत्वकर्ताओं ने जो अभियान छेड़ा, आज वो अभियान इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देखने को मिल रहा है कि पूरा दुनिया आज
भारतीय जनता पार्टी के तरफ देख रहा है। पूरे दुनिया में भारतीय जनता पार्टी का डंका बज रहा है, और किसके बदौलत? ये बैठे हुए कार्यकर्ताओं के बदौलत। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये देव दुर्लभ कार्यकर्ता मैं क्यों कहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल के पास भारतीय जनता पार्टी जैसा कार्यकर्ता नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक बुलाए पे 1 घंटे के अंतराल में बड़ी से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई मोह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। वो देश और समाज के लिए काम करते हैं, और जब देश और समाज के लिए जो काम करता है वो इसी तरह से उसके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। क्योंकि उसका काम करने का जो तरीका होता है, जिसके लिए वो काम करता है, वो काम करता है तो अनूठा काम करता है, क्योंकि कोई मोह माया लालच नहीं होती है। और उसी कार्यकर्ताओं के परिणाम है मेहनत का कि आज देश और प्रदेश में हमारी सरकार है। फिर भी ये पूरा सभी राजनीतिक दल इस बात को जानते हैं कि आने वाले 2024 में इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी होने वाले हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। सब लोग इस बात को मानते हैं, विपक्ष भी इस बात को मानता है। लेकिन हमको आने वाले 50 वर्षों तक अपनी नींव मजबूत करनी है, 50 वर्षों तक कब्जा करना है, देश के लिए, समाज के लिए, जनता जनार्दन के लिए इतना काम करना है कि कहीं दूर दूर तक विपक्ष दिखाई न दे। अन्य दलों में जब बैठकें होती है, मीटिंगें होती है, आपको ध्यान होता होगा तो लोग बुलाए जाते हैं, भाड़े पर लोग आते हैं और उनके नेता उनको 150 देते हैं। लेकिन वह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो अपना खर्च करके, अपना तेल पानी, अपना पैसा, अपना समय, अपना श्रम, मेहनत परिश्रम करके, क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत के लिए काम करते, वसूल के लिए काम करते हैं। उनका अलग एक वसूल है, एक अलग सिद्धांत है। वो मानते हैं कि हम देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, इसलिए उनको किसी से कोई लालच मोह नहीं है। इसलिए साथियों, हमको आने वाले हमारे नेता भी कहते हैं और हमारे कार्यकर्ता भी कहते हैं और विपक्ष भी कहता है, और हमारे नेताओं ने तय किया कि हम 80 की 80 सीट, जो इस बार 80 की 80 सीट भारतीय जनता पार्टी को जीतना है, ये सब लोगों ने तय किया। ये कौन? ये आप सबके बदौलत तय हुआ है, क्योंकि असली मालिक हमारा बूथ अध्यक्ष होता है। जब हम बूथ जीतेंगे तो मंडल जीतेंगे, और मंडल जीतेंगे तो विधानसभा जीतेंगे, विधानसभा जीतेंगे तो लोकसभा जीतेंगे। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत। और ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, ये गांव चलो अभियान, अभी चर्चा हो रही थी, भारत विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से दुनिया की इकलौती सरकार है